ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 18। श्लोक में हम यहाँ पर क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय, इस टॉपिक को समझ रहे हैं। और इसमें जैसे हमने श्लोक नंबर 16 में समझा है कि इस श्लोक में दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो क्षर और एक अक्षर। और इन दोनों में भी जो सर्वोत्तम आत्मा है, जिसे पुरुषोत्तम कहा है, तो उस हीरो पार्टधारी आत्मा के बारे में हमने समझा कि वो तीनों लोकों को अधिकार में लेकर सृष्टि का पोषण करता है। अब आज के श्लोक में वो पुरुषोत्तम आत्मा की और विशेषता या पुरुषार्थ बताया हुआ है। तो आज के क्लास का श्लोक है 15वें अध्याय का 18, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 18। श्लोक है, यस्मात् क्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। यस्मात् क्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं। श्लोक एक बार फिर से, यस्मात् क्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्लोक का संधि विच्छेद है, यस्मात् क्षरम अतितः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, यस्मात् क्षरम अतितः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। शब्दों के अर्थ है, यस्मात् अर्थात जिस, यस्मात् अर्थात जिस, अक्षरात अर्थात अक्षर से, अपि अर्थात भी, अतितः अर्थात अतीत, च अर्थात और, उत्तमः अर्थात उत्तम, उत्तमः अर्थात उत्तम आत्मा, अहम अर्थात मैं, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात तथापि, अतः अर्थात इसलिए, लोके अर्थात लोक, वेदे अर्थात वेद में, क्षरम अर्थात क्षर को, पुरुषोत्तमः
अर्थात पुरुषोत्तम, प्रथितः अर्थात कहा है। शब्दों के अर्थ दोबारा। यस्मात् अर्थात जिस, अक्षरात अर्थात अक्षर से, अपि अर्थात भी, अतीतः अर्थात अतीत, च अर्थात और, उत्तमः अर्थात उत्तम आत्मा, अहम अर्थात मैं, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात तथापि, अतः अर्थात इसलिए, लोके अर्थात लोक, वेदे अर्थात वेद में, क्षरम अर्थात क्षर को, पुरुषोत्तमः अर्थात पुरुषोत्तम, प्रथितः अर्थात कहा है। श्लोक का अर्थ है, जिस अक्षर से भी अतीत और उत्तम आत्मा मैं हूँ, तथापि इसलिए लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। तो यहाँ पर हमने पिछले श्लोक में अक्षर अर्थात हमने समझा था कि जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, अविनाशी है। और इस श्लोक में बताया है जो ना महादेव वाली आत्मा है, वो परम पिता शिव की तरह अक्षर बन जाती है। तो जिस अक्षर से भी अतीत और उत्तम, अर्थात जो आत्मा जितने भी क्षरित आत्माएं हैं उन सब से भी उत्तम बन जाती है, तो उस उत्तम आत्मा के लिए बताया कि जिस अक्षर से भी अतीत और उत्तम आत्मा मैं हूँ, अर्थात निराकार परम पिता सदाशिव ज्योति इस अक्षर से भी उत्तम है। लेकिन लोक में और वेदों में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। तो वास्तव में जितनी भी आत्माएं हैं उन सब की तुलना में, जैसे हमने श्लोक नंबर 16 में समझा था कि दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो अक्षर और एक सभी प्राणी जो है क्षर अर्थात विनाशी है, पतनशील है। तो इसमें हमने समझा कि जो अक्षर है वो आत्माओं में एक अमोघवीर्य शंकर है जो अक्षर बन जाता है, जिसे ही बताया है कि क्षर और अक्षर, इनमें प्राणी मात्र में क्षर अर्थात सभी प्राणी मात्र और सदाशिव ज्योति अक्षर है। और इन दोनों से भी भिन्न जो सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा ऐसे कही जाती है, जो अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है, तो वो आत्मा भी इस तरह से सर्वोत्तम आत्मा अर्थात अक्षर बनती है। तो उस अक्षर को भी जैसे परमपिता शिव वो पुरुषोत्तम है, जितनी भी आत्माएं हैं उन सब की तुलना में उत्तम है। और इसी तरह से इस लोक में और वेदों में क्षर अर्थात जितनी भी क्षरित होने वाली आत्माएं हैं उनकी तुलना में जो अक्षर बनता है तो उसे भी पुरुषोत्तम कहा है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जिस अक्षर आदि नारायण महादेव से भी आत्म स्थिति में सदाकाल अतीत और पुरुष रूप आत्माओं में उत्तम सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम आत्मा
मैं हूं, तथापि मेरी याद से वह मेरे समान बना है। इसलिए लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। तो श्लोक में बताया है अक्षर अर्थात आदि नारायण महादेव जो क्षरित होने वाली आत्माओं से ऊपर उठ के अक्षर बन जाते हैं, तो उनसे भी उत्तम और अतीत जो सदैव स्वस्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में सदाकाल रहते हैं, वो पुरुष रूप आत्माओं में उत्तम सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम आत्मा है। और ये जो इस सृष्टि में पुरुषोत्तम बनता है, उनके लिए बताया तथापि मेरी याद से वह मेरे समान बना है। इसीलिए लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। अर्थात ये जो अक्षर बनी हुई आत्मा है इस सृष्टि पर आदि नारायण अर्थात महादेव, जिन्हें अमोघ वीर्य और त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों का श्रेष्ठ शासक बन जाता है, तो उनके लिए यहाँ परमपिता शिव कह रहे हैं कि उन्हें भी इस लोक में और वेद में क्षर अर्थात पुरुषोत्तम कहा है। वही परम आत्मा, आत्माएं जितनी भी उनकी तुलना में वो श्रेष्ठ आत्मा बनती है और पुरुषोत्तम भी बनती है। इसी के लिए ही नीचे यहाँ बताया आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये मुसलमानी फिक्रा भी है। तो यहाँ पर जैसे महादेव के लिए बताया, भक्ति मार्गीय दुनिया में शिव और शंकर को एक ही माना जाता है। तो वास्तव में शिव अलग है और शंकर अलग है। शंकर परमपिता शिव की याद से इस तरह से उत्तम आत्मा, सर्वोत्तम आत्मा, जिन्हें पुरुषोत्तम कहा है, तो पुरुषोत्तम बन जाते हैं। और इसी बात के लिए भक्ति मार्गीय दुनिया में वो ऐसे समान बनते हैं, तो शिव और शंकर को मिला के एक किया, क्योंकि उनका भेद भक्ति मार्गीय लोग पहचान नहीं पाते। और इसी तरह से यहाँ मुसलमानों में भी ये बात कह दी, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो इसी के लिए ही यहाँ ये बात श्लोक में बताई हुई है। और जहाँ श्लोक में पुरुषोत्तम की बात आई हुई है, तो इसी तरह से उल्लेख जो है 10वें अध्याय का 15, अध्याय 15 का श्लोक नंबर, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15, इसमें भी इस तरह का उल्लेख आया हुआ है। यहाँ परमपिता शिव के लिए कहा हुआ है पुरुषोत्तम अर्थात आत्माओं में सर्वोत्तम शिव बाबा। तो यहाँ रूहों में सर्वोत्तम शिव बाबा, इस तरह से उल्लेख है। और अध्याय 15 का श्लोक नंबर 19 में भी इस तरह का उल्लेख है। तो इस श्लोक में मूल बात तो बताई हुई है कि जो उत्तम आत्मा कही जाती है इस सृष्टि पर, सर्वोत्तम आत्मा जिन्हें परमात्मा कहा है, तो उन्हें ही परमपिता शिव समान याद के द्वारा पुरुषार्थ करके बनने के कारण पुरुषोत्तम भी कहा है। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरात्
जिस अक्षर आदि नारायण महादेव से भी आत्मस्थिति में सदाकार अतीत और पुरुष रूप आत्माओं में उत्तम सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम आत्मा मैं हूँ, तो भी मेरी याद से वह मेरे समान बना है। इसलिए लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुद प्लस आ नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये मुसलमानी फिक्रा भी है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जिस अक्षर आदि नारायण महादेव से भी आत्मस्थिति में सदाकार अतीत और पुरुष रूप आत्माओं में उत्तम सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम आत्मा मैं हूँ, तो भी मेरी याद से वह मेरे समान बना है। इसलिए लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुद प्लस आ नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये मुसलमानी फिक्रा भी है। आगे इस श्लोक संबंधित पॉइंट सुनते हैं। पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1533, डिस्कशन नंबर 1533, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। उन जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में एक मनुष्य आत्मा है जो परम ब्रह्म कही जाती है, जिसका गीता में भी वर्णन है। दुनिया में दो प्रकार की आत्माएं मुख्य हैं। एक है क्षर, क्षर माने आत्मा की शक्ति क्षरित होती जाती, क्षरित होती जाती, क्षरित होती जाती। और दूसरी है जिनकी आत्मा की शक्ति क्षरित तो होती है, लेकिन बाकी जितने 500 करोड़ मनुष्य हैं उनके मुकाबले उतनी क्षरित नहीं होती, मेंटेन करके रखते। वो है 8 आत्माएं, अष्टदेव, उनको शिव की अष्ट मूर्तियां कहा जाता है। तो दो प्रकार की आत्माएं हो गई। क्षर की संख्या 500-700 करोड़ और अक्षर की संख्या 8। और उनमें भी गीता में बोला है एक आत्मा उत्तम है। जो उत्तम है वो आत्मा जो क्षर से भी उत्तम है और अक्षर में भी उत्तम है, वो है पुरुषोत्तम विष्णु। पुरुषों में, पुरुष माने आत्माओं में उत्तम ते उत्तम हीरो पार्ट बजाने वाली। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1874, VCD नंबर 1874, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। एक ही शरीर, उस शरीर में तीनों प्रकार की आत्माएं हैं। एक आत्माएं होती हैं क्षर, क्षर माना आदि से अंत तक सृष्टि में क्षरित होने का पाठ बजाती है। जब से परम धाम से उतरेंगी सृष्टि के अंत तक ऐसा पाठ बजाएंगी, क्षरित होने का ही पाठ बजाती है। और दूसरी ऐसी होती है जो अक्षर है, मना जिनकी आत्मा सृष्टि के आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक भी
अक्षर अर्थात नीचे गिरने का पार्ट नहीं बजाती है, क्षरित होने का पार्ट नहीं बजाती है। आज से अंत तक सूर्यवंश में पक्के रहते हैं और धर्म में कन्वर्ट होकर के नीचे नीचे नहीं गिरते हैं। परंतु माया किसी को छोड़ती है क्या? जब संगम शुरू होता है तो राम और रावण की लड़ाई शुरू होती है। माया और ईश्वर की लड़ाई शुरू होती है। तो माया और ही तीखा रूप पकड़ती है, या साधारण कलयुग के अंत तक अंतिम जन्म में जैसा रूप धारण करती थी वैसा ही रूप धारण करती है और ही विकराल रूप धारण करती है। ऐसे टाइम पर जो आत्माएं आज से अंत तक शिव बाबा की सहयोगी है, अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, वो भी क्षरित हो जाती है। दूसरे धर्म में माया उनको कन्वर्ट कर लेती है। एक आत्मा है जो फिर भी क्षरित नहीं होती, अंत तक ध्येयं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। भले ऐसी स्थिति आ जाए जैसे यज्ञ के आदि में हुई थी, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। तीसरी आत्मा अक्षर आत्माओं में उत्तम कही गई है। इन तीनों प्रकार की आत्माओं का गायन गीता शास्त्र में है। क्षर, अक्षर और अक्षर में भी उत्तम पार्ट बजाने वाली। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3352, VCD नंबर 3352, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पुरुषोत्तम माना ही कलयुग का अंत। जब पुरुष रूप आत्माएं के बीच में जो उत्तम ते उत्तम पुरुष है वो प्रत्यक्ष हो जाए। तो ये तो बच्चों को मालूम है कि उत्तम ते उत्तम पुरुष कौन है। कौन कौन? अरे एक एक अक्षर लिख दो, पता लग जाएगा कि हाँ है। आदि नारायण एक ही है बस। हाँ, याद दिलाओ तब याद आता है, शिव को भूल जाते हैं। जो सदा काल इस सृष्टि पर पार्ट भले नहीं बजाता है, लेकिन पुरुषोत्तम संग हुए तो शरीर में रह के ही पार्ट बजाता है ना, कि बिना शरीर के। हाँ, और दूसरे बच्चों में भी प्रवेश करेगा तो शरीर में ही प्रवेश करके पार्ट बजाएगा ना, नहीं? हाँ, तो बताया वो शिव की सोल वो भी पुरुषों में उत्तम है या नहीं है? हाँ, और ये बात गीता में भी बताई है क्या, कि वास्तव में असली रूप में पुरुषों में उत्तम तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव ज्योति बिंदु ही है, जो अकर्ता भोक्ता है, अगर्भा है, वो ही है। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
वेदों में और दुनिया में लोगों ने किसको समझ लिया पुरुषोत्तम? नारायण को या विष्णु रूप को समझ लिया। तो क्या वो सदाकाल रहता है? पुरुषों में उत्तम देह की याद में नहीं रहता। देह की याद आ जाती है, एक जन्म में देह की याद पुरुषार्थी जीवन में आती है कि नहीं? तो पुरुषोत्तम माना ही कलयुग का अंत। जब कलयुग का अंत होता है उस आत्मा के लिए, है तो कब होता है पता है? बाबा आदम वाली आत्मा, अर्जुन वाली आत्मा, आदि देव कहो, महादेव कहो, उस आत्मा के लिए कलयुग का अंत कब कहा जाए? अरे कोई वर्ष बाद बताएंगे कि नहीं? (1976) में कलयुग का अंत हो जाता है उसके लिए। कलयुग माने पाप कर्म न बने, पाप कर्म करना बंद कर देती है। अब सौगुना बोझा चढ़ता है कि नहीं? संगम युग में पुरुषोत्तम संगम युग तो कहेंगे कि पुरुषों में उत्तम बनना शुरू तो होती है वो आत्मा। 2028 में नीचे जो फुटनोट दिया हुआ है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो ये जो आत्मा सदाशिव ज्योति के समान पुरुषोत्तम बनती है, नारायण वाली आत्मा, तो उन्हीं के लिए ही मुसलमानों में गायन है, उस सृष्टि का पहला आदमी है आदम, तो आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर अर्थात रोशनी से वो आदम जुदा नहीं। जो अभी हमने श्लोक में समझा कि शिव की याद से वो आत्मा इस तरह से समान बनकर पुरुषोत्तम बनती है। जो महादेव कहा जाता है, देवताओं में सबसे बड़ा देवता कहा जाता है, वो भी अपने से ऊपर वाले को याद करता है। तो उससे भी ऊपर वाला कौन? उसको भी तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने वाला कौन? अरे कोई है या नहीं है? अपने आप बन जाता है? कोई है? कौन है? शिव बाप, जो ज्ञान का भंडार है, जानकारी का भंडार है, अखूट भंडार। उसकी जानकारी, ज्ञान का भंडार कभी खूटता ही नहीं। वो जब तक ना आवे, उस भारत में कहो, शंकर में कहो, नारायण वाली आत्मा में कहो, तब तक उसको अपनी आत्मा का परिचय मिल ही नहीं सकता, और आत्मा के बाप का परिचय मिल ही नहीं सकता। तो उसका भी उद्धार करता कौन हुआ? उत माने ऊपर, हर माने हरण करने वाला, हरण करके ऊपर ले जाए। उद्धार करता कौन हुआ? शंकर की आत्मा को भी उद्धार करके ऊपर की ओर हरण करके ले जाने वाला कौन हुआ? है शिव बाप हुआ। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसको शरीर है ही नहीं। वो सुप्रीम सोल परम सत्य साबित हुआ। क्या है? परम सत्य मना
जो मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? शंकर आदिदेव। और उसका भी परम पिता कौन? जिसका कोई पिता है नहीं, वो सबका पिता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का भी पिता है, ब्रह्मा का भी पिता है, और धर्म पिताओं का भी जो बाप अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, कौन है? शिव बाबा। साकार निराकार का मेल, निराकार शिव, साकार बाबा, ग्रैंडफादर, दोनों का मेल। तो वो अल्लाह है। अल्लाह माने सबसे ऊंचा। ऊंचा और नीच का सवाल इस सृष्टि पर पैदा होता है या निराकारी दुनिया में ऊंच नीच का सवाल पैदा होता है? इस सृष्टि पर देखा जाता है अल्लाह कौन। तो वो आदम अल्लाह के समान बन जाता है। अल्लाह जो सत्य में अल्लाह है, आत्माओं में ऊंचा, उसके समान बन जाता है। इसलिए कहा जाता है आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, आदम खुद नहीं आता है सारी मनुष्य सृष्टि के सामने उद्धार करने के लिए। खुद आता है। झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ दिखाया गया है, मनुष्य सृष्टि के झाड़ पर सबसे ऊपर आत्माओं को खींच रहा है, हरण करके ऊपर ले जा रहा है, वो खुद ही ये काम करता है कि कोई कराता है? तो वो ही अल्लाह हो। इसलिए कहते हैं आदम खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो देखो, जो खुदा के नूर से जुदा नहीं है, एक ही बलियारी है। तो गायन भी, पूजन भी, यादगार भी एक का होना चाहिए। दुनिया में भी जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें जो लिंग मूर्तियां मिली हैं, वो सबसे जास्ती तादाद में मिली है। जिसका सबसे जास्ती गायन और पूजन होता है। ये तो हमने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक का अर्थ समझा कि किस तरह से पुरुषोत्तम परमपिता शिव है ही आत्माओं में उत्तम, और उनकी याद से जो महादेव समान बनते हैं, वो भी इस श्लोक में पुरुषोत्तम ही कहे गए हैं। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 12वें अध्याय का 5वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 5 और 12वें अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है शुरू में कि कौन अधिक योग के मर्म को जानते हैं, इस पर भगवान ने अर्जुन को जो उत्तर दिया है, परम श्रेष्ठ योगी किन्हें कहा गया है। तो जो अव्यभिचारी भाव से पूरी तरह से तन मन धन से ईश्वरीय सेवा करते हैं और अव्यभिचारी याद करते हैं, और याद का तरीका भी बताया है। जो पर्वत शिखरस्थ अचल अडोल रहने वाले ध्रुव तारा को और निराकार को वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं,
साथ में अपने इंद्रियों पर संयम रख के समदर्शी और सारे प्राणियों में कल्याण में लगे हुए भगवान को प्राप्त होते हैं। तो इसमें ध्रुव तारा और निराकार अर्थात साकार और निराकार इन दोनों को याद करने की बात बताई है कि साकार में निराकार को याद करने वाले और अव्यभिचारी रूप से याद करने वाले परम श्रद्धा से भरकर जो याद करते हैं वो योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। अभी आज के श्लोक में निराकार को भी जो केवल याद करते हैं, सिर्फ निराकार की याद, उसका जो परिणाम है वो इस श्लोक में बताया हुआ है। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 5 श्लोक है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। श्लोक दोबारा, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। अर्थात अव्यक्त निराकार सूक्ष्मतम अणु अचिंत्य रूप में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देहभानी विधर्मी विदेशी या अधर्मी सब धर्म पिताओं द्वारा देह अहंकार से निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से दुख पूर्वक प्राप्त होती है। तो यहाँ अव्यक्त निराकार में आसक्त हुए उन योगियों को अर्थात निराकार की याद से ही, जो निराकार की याद के प्रैक्टिस करने वाले हैं या उसी में ही जो आसक्त होते हैं, निराकार की याद ही उन्हें अच्छी लगती है, तो उन योगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसका कारण बताया है, देहभानी विधर्मी विदेशी या अधर्मी सब धर्म पिताओं द्वारा देह अहंकार से निराकारी गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। और कैसा दुख वो बताया, धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। जितने भी धर्म पिताए हैं वो निराकार को याद करने वाले हैं, और ये निराकार को याद करने वालों को निराकारी गति कठिनाई से प्राप्त होती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर तो देहभान में रहते हैं, तो साकारियों को याद करने की प्रैक्टिस होती है, इसलिए निराकार को याद करना ज्यादा कठिन हो जाता है। और दूसरा ये है कि ये जो धर्म पिताए हैं, इनके लिए बताया विशेषकर इन्हें निराकार को याद करने वालों को धक्के खाकर धर्म के फिर परिश्रम से निराकारी गति प्राप्त होती है। तो निराकार की याद अर्थात निर्गुण उपासियों की क्या स्थिति होती है वो इस श्लोक में बताई। और पिछले श्लोकों में हमने साकार में निराकार को जो याद करने वाले हैं उनकी स्थिति बताई कि वो परम श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं तो उन्हें वैसी ही प्राप्ति भी होती है। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स। अव्यक्त निराकार बनी अव्यक्त मूर्ति ज्योतिर्लिंग में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देहभानी विधर्मी विदेशी या अधर्मी 10 धर्म पिताओं द्वारा देहाकार से निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से दुख पूर्वक प्राप्त होती है।
अव्यक्त निराकार बनी अव्यक्त मूर्ति ज्योतिर्लिंग में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देहभानी विधर्मी विदेशी या अधर्मी 10 धर्म पिताओं द्वारा देहाकार से निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से दुखपूर्वक प्राप्त होती है। वार्तालाप नंबर 1230, डिस्कशन नंबर 1230, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। निराकार में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक होती है। कि जो साकार उपासी होते हैं चरित्रवान होते हैं, इसका मतलब निराकार उपासी उतने चरित्रवान नहीं होते हैं, बल चरित्रवान नहीं होते हैं, तो भी क्षिप्रगामी होते हैं। अर्थात पुरुषार्थ में तीव्र गति उनकी होती है। तीव्र गति होने के कारण वो पहले पहले परमधाम पहुंचेंगे या बाद में पहुंचेंगे? पहले पहले परमधाम पहुंचते। जो परमधाम पहले पहुंचेंगे वो पहले पहले सृष्टि में आवेंगे या बाद में आवेंगे? पहले आवेंगे। जो निराकार उपासी हैं वो चरित्रवान नहीं होते हैं, क्षिप्रगामी होते हैं। चरित्रवान न होने के कारण उन्हें पुरुषार्थी जीवन में कलह क्लेश का मुकाबला जास्ती करना पड़ता है। इसलिए संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो अव्यक्त में जिनके चित्त आसक्त है, अव्यक्त अर्थात बिंदु रूप में जिनका चित्त आसक्त है, बिंदु दिखाई पड़ता है तो अव्यक्त है या व्यक्त है? अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त रूप के आसक्तिवान हैं उनको जीवन में कलह क्लेश का ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है पुरुषार्थी जीवन में। तो सबसे जास्ती दुनिया में अव्यक्त स्टेज की तरफ आकर्षित रहने वाली कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा। प्रैक्टिकल जीवन में, ब्राह्मणों के जीवन में सबसे जास्ती कलह क्लेश का मुकाबला जीवन में किसको करना पड़ता है? राम वाली आत्मा को करना पड़ता है। तो खराब बात है या अच्छी बात है? है? अच्छी बात है। लो, अरे भगवान बाप छत्र छाया बनने के लिए आया हुआ है, तो कलह क्लेश की परवाह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? नहीं होनी चाहिए। वीसीडी नंबर 2910, वीसीडी नंबर 2910, 27 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देहभानी द्वारा निराकारी गति बड़े परिश्रम से दुख पूर्वक प्राप्त होती है। कि निराकार आत्मा निराकार बाप से योग लगाती है। कठिन रास्ता है या सहज रास्ता है? ऐसा है। गीता में तो बताई दिया, शास्त्रों में क्या? अव्यक्ताद् गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त को याद करना, अव्यक्त अर्थात निराकार आत्मा को याद करके निराकार बाप को याद करना, ये बहुत दुखपूर्वक प्राप्त होता है। तो और भी धर्म पिताएं निराकार को याद करते हैं। जानते तो हैं कि आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल आत्मा कौन?
सुप्रीम सोल। ये जब बात बुद्धि में बैठ जाती है तो वो भी खुद भी ये तो समझ जाते हैं कि मैं भी आत्मा हूं, है तो पावरफुल है तो किसको याद करेंगे? सबसे पावरफुल को ही याद करते हैं। भले कठिन हो जाता है, क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार शरीर में रहने के है ना, भोगी रहने के है ना, इसलिए कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके, मेहनत करके है और दुख पूर्वक भी वो याद निराकार को करता है। तो उससे क्या होता है? वो शूटिंग हो जाती है। क्या कि धर्म पिताओं को धर्म स्थापन करने में जितना तकलीफ होती है उतना और किसी को, उनके फॉलोअर्स को नहीं होती। होती है? नहीं होती। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2247, VCD नंबर 2247। देहभानियों द्वारा निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। निरंतर याद में रहना चाहिए। निरंतर उस साकार में आए हुए निराकार की याद में रहें, क्योंकि सिर्फ निराकार को याद करना बहुत कठिन है। वो सिर्फ धर्म पिताएं ये हैं जिनको दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी झुक जाती है। क्योंकि वो सिर्फ निराकार की याद में रहते हैं। कितना भी कठिन रास्ता है जो गीता में बोला है, अव्यक्तात् गतिर् दुखम देह बद्धिर्वाप्यते। जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त स्टेज है, वो देहधारियों के द्वारा बड़े दुख पूर्वक प्राप्त होती है। और बड़े बड़े दुख है वो धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं ही उठाती है। धर्म की धक्का खाने की सबसे बड़ी हिम्मत कौन करते हैं? धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स? हैं? धर्म पिताएं करते हैं। तो इस तरह से निराकार को याद करने वाले जो है उनकी स्थिति और गति के बारे में इस श्लोक में बताया हुआ है। एक तो उन्हें धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं और दूसरा जो निराकारी गति है, निराकारी स्टेज जो है वो बहुत परिश्रम से प्राप्त होती है। अभी आज के क्लास का श्लोक रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 18। श्लोक है यस्मात् क्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्लोक दोबारा, यस्मात् क्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थात जिस अक्षर आदि नारायण महादेव से भी आत्मस्थिति में सदाकाल अतीत और पुरुष रूप आत्माओं में उत्तम सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम आत्मा मैं हूं, तथापि मेरी याद से वह मेरे समान बना है, इसलिए लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। पिछले श्लोकों में हमने जैसे समझा, परमपिता शिव जो है वो अक्षर है, क्षरित न होने वाली आत्मा, तो उनके समान ही जो सर्वोत्तम आत्मा बनती है अर्थात महादेव,
आदि नारायण, तो उनसे भी श्रेष्ठ या उत्तम यहाँ पुरुषोत्तम आत्मा वास्तव में परमपिता शिव, सदाशिव ज्योति ही पुरुषोत्तम आत्मा है। लेकिन परमपिता की याद से वह अर्थात महादेव उनके समान बन जाते हैं, और इसीलिए ही लोक और वेदों में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। अर्थात ये आत्मा जो है वो तो है क्षरित होने वाली, लेकिन भगवान की याद से इस तरह से अक्षर बन जाती है, तो उन्हें पुरुषोत्तम कहा है, जो कि समान बन जाती है। और इसीलिए ही मुसलमानों में ये फिक्रा है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इस तरह से आज के क्लास में रिवीजन का श्लोक 12वें अध्याय का 5वां, जिसमें निराकार को याद करने वालों की गति और स्थिति के बारे में बताया, उन्हें कठिनाई अधिक होती है। और 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में किस तरह से परमपिता शिव समान महादेव बन जाते हैं। तो भक्ति मार्गीय दुनिया में शिव और शंकर को एक माना गया है, जबकि वो दोनों आत्माएं अलग है, लेकिन शंकर परमपिता शिव के समान स्थिति धारण करते हैं, समान बन जाते हैं। और इसीलिए ही मुसलमानों में गायन है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आज के क्लास में इन दोनों श्लोकों को हमने समझा है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।